Hello bachchon, let's read the question. The question says mixture X is given and in this mixture there are 0.02 moles of one cobalt complex which is pentamine sulfato cobalt 3 bromide and 0.02 mole of pentamine bromo cobalt 3 sulfate. Okay, and it is prepared in 2 liter of solution. Now 1 liter mixture of X plus excess of AgNO3 is giving Y and 1 liter of mixture X plus excess of barium chloride is giving Z. Now we need to find the number of moles of Y and Z and options are given. तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमारा बच्चों की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा बच्चों कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर बच्चों। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या दिया है कि एक मिक्सचर एक्स बनाया, जैसे दो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स ले लिए, उन दोनों के 0.02 मोल लिए, ठीक है, और उनको 2 लीटर में बना दिया, एक हमारा मिक्सचर एक्स बन गया। फिर उसमें से 1 लीटर का हिस्सा निकाला, उसमें से एक्सेस AgNO3 डाला। फिर हमने 1 लीटर का एक अलग हिस्सा निकाला और उसमें एक्सेस बेरियम क्लोराइड डाला, तो Z बन गया। हमको Y और Z की जो है कंसंट्रेशन बतानी है। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों हमने क्या किया, जैसे आपको ये 0.02 मोल लिए, ठीक है, फिर हमने दूसरे कॉम्प्लेक्स के भी 0.02 मोल लिए और हमने दोनों का क्या बना दिया, एक 2 लीटर का सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, 2 लीटर का बना दिया। उसके बाद हमने उसको क्या करा, हमने 1 लीटर में डिवाइड किया। अब जब हम 1 लीटर में डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, जब हम उसको 1 लीटर में डिवाइड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जब हम एक मोलरिटी का सोल्यूशन होता है, इसमें जैसे 0.02 है और ये 2 है, ठीक है ना, तो ये मोलरिटी जो होगी वो हमेशा जब हम एक सोल्यूशन को बनाते हैं फिर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मोलरिटी क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है ना, तो आप मान के चलो, तो यहाँ पे जो मोलरिटी रहेगी, जैसे यहाँ पे 0.02 मोल थे और 2 लीटर था, तो जब 1 लीटर हो जाएगा तो मोल्स भी आधे हो जाएंगे, जिससे कि मोलरिटी क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, तो जैसे मोलरिटी पहले क्या थी, मोलरिटी 0.02 डिवाइड बाय 2। ठीक है ना, अब क्या हो गया कि मोलरिटी को तो इक्वल रहना है, तो हमने क्या करा, वॉल्यूम को आधा करा, तो मोल्स भी क्या हो जाएंगे, आधे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 0.01 और 0.01। ठीक है ना। अब बच्चों क्या है हमारा कि हमको पूछा है कि एक में एक्सेस AgNO3 डाला है। ठीक है, तो एक में अगर एक्सेस AgNO3 डाला है बच्चों, तो एक्सेस AgNO3 जो क्या है, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स थे, एक हमारा था कोबाल्ट, और उसमें थे पेंटामाइन था, और एक में हमारे पास था सल्फेट, और यहाँ बाहर क्या था, ब्रोमाइड था। ठीक है, और एक में हमारा क्या था, एक हमारा कोबाल्ट था, पेंटामाइन था। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों में क्या फर्क है, एक में जो है, जो Br है वो कहाँ है, आयनाइजेशन स्फीयर में है, और दूसरे में जो सल्फेट है वो आयनाइजेशन स्फीयर में। तो अब क्या होगा बच्चों कि ये जिसमें जो Br आयनाइजेशन स्फीयर में है वो क्या होगा, वो किसके साथ प्रेसिपिटेट देगा, वो हमारा प्रेसिपिटेट देगा AgNO3 के साथ, और वो देगा AgBr। ठीक है ना। और इसी तरह से जब हम इसको, ये वाला जो होगा हमारा, जब हम क्या रिएक्ट करवाएंगे, जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिर्फ ये वाला जो कंपाउंड है वो हमारा प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, और वो किसका प्रेसिपिटेट देगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देगा। तो बच्चों क्या था कि हमने देखो, हमने जो एक्स बनाया था हमारा, उसमें क्या था कि 0.02 मोल इसके थे और 0.02 मोल इसके थे। हमने 2 लीटर में बनाया था, फिर हमने 1 लीटर के सोल्यूशन कर दिए। अब जब हमने 2 लीटर का सोल्यूशन था तो 2 लीटर के सोल्यूशन में क्या था, 0.02 मोल किसका था, ये हमारा इस वाले कॉम्प्लेक्स का था, और 0.02 मोल इस वाले कॉम्प्लेक्स का भी था। जब हमने 1 लीटर के सोल्यूशन बनाया तो अब क्या हो गया कि 0.01 मोल इसका है और 0.01 मोल इसका है। तो हमने क्या करा कि हमने जब X में एक्सेस AgNO3 डाला, तो जब AgNO3 हमने डाला तो क्या हो गया बच्चों कि सिर्फ जो इसका 0.01 मोल था वही रिएक्ट करेगा किसके साथ, AgNO3 के साथ। तो जब AgNO3 के साथ वो रिएक्शन करेगा तो हमको Y के मोल्स कितने मिलेंगे,
ये देखो यहाँ पे आपको एक Ag जो होगा वो Br से रिएक्ट करेगा, तो मतलब इसके जो 0.01 होगा वो इसके 0.01 से ही रिएक्ट करेगा बच्चों। और हमको क्या मिलेगा, हमको AgBr का जो मोल मिलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड के, वो कितने मिलेंगे, 0.01 ही मिलेंगे। इसी तरह से क्या है, इसका यहाँ पे 0.01 मोल है, तो हमने बेरियम क्लोराइड डाला, तो ये 0.01 मोल है, तो बेरियम क्लोराइड भी कितना रिएक्ट करेगा, सिर्फ 0.01 मोल मिलेगा, रिएक्ट करेगा। और जो हमको बेरियम सल्फेट मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 0.01 ही मिलेगा बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 एंड 0.01। तो आप, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बच्चों। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।